बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, वैसे तो आज तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे टिकी हैं और पीर का दिन सुप्रीम कोर्ट से भारी पड़ने का इम्कान है। 4 बड़े अहम मुकदमात हैं जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होनी है। एक 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं, कोई 29 दरख्वास्तें हैं जिस पर आज पहली समाअत सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच करने जा रहा है। इस केस में नाज़रीन 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट हो सकती हैं। वो हैपनिंग्स क्या होंगी, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जस्टिस मंसूर इशाक के फैसले पर भी नज़रें टिकी हैं और तीसरा मुकदमा जो शो कास्ट नोटिस जस्टिस मंसूर इशाक ने एडिशनल स्टार को जारी किया, उस शो कास्ट नोटिस के खिलाफ जो इंटर कोर्ट अपील है उस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और चौथा नाज़रीन एक और मुकदमा भी है। अब मीडिया पे ये 3 मुकदमा जिसका मैंने जिक्र किया उनका तज़किरा तो हो रहा है, जिक्र हो रहा है, लेकिन ये चौथा मुकदमा भी बड़ा अहम है, तो इसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट पे नज़रें तो टिकी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 2 बड़े अहम मुकदमात हैं। दोनों मुकदमात इमरान खान साहब से जुड़े हैं। पहले तो नाज़रीन जो इमरान खान साहब को अडियाला जेल में सहूलियात के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर होती हैं कि बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, मुल्क के मकबूल लीडर हैं, उनके खिलाफ सियासी मुकदमात बना के उनको कन्विक्ट किया गया। लेकिन अडियाला जेल में बानी PTI इमरान खान को जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटेशन हैं, वो फराहम नहीं की जा रही। तो एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होगी और दूसरा नाज़रीन जो मुकदमा है वो है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को इद्दत निकाह केस में क्यों बरी किया गया। अब नाज़रीन जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा जब सुनाई तो इस फैसले के खिलाफ दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा ने एपलेट कोर्ट में अपील दायर की और एपलेट कोर्ट से इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा बरी हो गए और खावर मानिका ने इस बरीयत के फैसले के खिलाफ जुलाई 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। अब इस अपील की नाज़रीन आज हाई कोर्ट में समाअत है। जस्टिस आज़म खान इस केस की समाअत करेंगे और खावर मानिका के जो वकील हैं वो अदालत को सेटिस्फाइड करेंगे, अदालत के सामने दलाइल देंगे कि क्यों इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जो बरीयत का फैसला है उसके खिलाफ ये अपील कैसे काबिल समाअत है। इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की बरीयत का फैसला क्यों रिवर्स किया जाए, क्यों कलअदम करार दिया जाए, इस हवाले से आज जो है हाई कोर्ट में ये बड़ा अहम मुकदमा है। तो नेक्स्ट व्लॉग में जहां बाकी खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, इन दोनों समातों का अहवाल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन सबसे पहले मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाने जा रहा हूँ कि 9:30 बजे केसेस की समाअत शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली जो खबर आपको मिलेगी वो नाज़रीन जस्टिस मंसूर इशाक साहब का फैसला होगा। लेकिन डिपेंड ये करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 9:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है, कि 9:30 बजे जस्टिस मंसूर इशाक साहब का जब बेंच आके बैठे, जिसमें उनके साथ जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं, वो ये फैसला अनाउंस कर दें। यह भी बाज़ मरतबा होता है कि बेंच की तरफ से जो ऑथर जज हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि फ़ैसला कुछ देर के बाद, यानी जो केसेस हैं, जो रोस्टर है केसेस का, उसके बाद ये फ़ैसला सुनाएंगे। तो इम्कान तो यही है कि सबसे पहले जो खबर आप तक पहुंचेगी वो जस्टिस मंसूर इशाक साहब का फ़ैसला होगा, जो वो सुनाएंगे, जो एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को जो तौहीन अदालत का उन्होंने शो कास्ट नोटिस जो है वो जारी किया था। अब इस फैसले के हवाले से नाज़रीन जो पॉसिबिलिटी हम कुरीद रहे हैं या हम जो गैस वर्क कर रहे हैं उसमें यह है कि मंसूर इशाक साहब जो हैं, जो तहरीरी जवाब नज़र अब्बास साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, और साथ में उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो शो कास्ट नोटिस है वो मुझे बग़ैर सुने जो है वो जारी किया गया है। और एक बात और भी नज़र अब्बास साहब ने अपनी इंट्रा कोर्ट अपील में की थी कि मुझे कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत 2 सज़ाएँ एक जुर्म में नहीं दी जा सकती। नज़र अब्बास साहब ने कहा कि एक तरफ तो मेरे खिलाफ मंसूर इशाक साहब ने शो कास्ट नोटिस दे के कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ कर दिया मेरा जवाब आने से पहले, मेरी वजाहत आने से पहले, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये केस जो
आर्टिकल 191 ए की तशरीह के हवाले से था, उसे मंसूर शाह साहब के बेंच में लगाने पर संगीन गलती का मुर्तकब करार देते हुए मुझे OSD बना दिया गया है। तो नज़र अब्बास साहब ये कहते हैं कि मैं अपने रिटायरमेंट के ऐन करीब हूँ, चंद हफ्ते मेरी रिटायरमेंट में बाकी रहते हैं, तो ऐसे मौके पे मैं कैसे अदालती हुक्म की नाफरमानी का सोच सकता हूँ। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की, किसी भी बेंच का हुक्म हो, उसकी नाफरमानी का सोचूं। तो नज़र अब्बास साहब ने कहा था कि मेरे खिलाफ जो शोकास नोटिस है वो वापस लिया जाए। तो इम्कान तो यही है कि मंसूर अली शाह साहब जो है ये तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन साथ में ये खदशा, ये ख़तरा भी मौजूद है कि हो तो जब आपने शोकास नोटिस वापस ले लिया तो फिर उसके बाद तो कोई ऑब्जर्वेशन, कोई रिमार्क्स देने की जवाज़, कोई लॉजिक बाकी नहीं रहते। लेकिन इम्कान, खदशा मौजूद है कि जहां मंसूर शाह साहब जो हैं ये तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले सकते हैं, वहाँ ये भी हो सकता है कि जो जजेस कमेटी है जिसमें मंसूर शाह साहब के अलावा अमीनुद्दीन खान साहब हैं, या फरीदी साहब हैं, कहीं उनसे वजाहत न तलब कर ली जाए, या फिर इस मामले पे कि क्या जुडिशल ऑर्डर के बाद जो जजेस कमेटी है वो इंतज़ामी साइड पर कोई ऑर्डर पास करके किसी बेंच में लगा केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर सकती है। इस पर हो सकता है कि मंसूर शाह साहब जो हैं फुल कोर्ट बनाने का जो मामला है, जो प्रपोज़ल है या ऑर्डर है या डायरेक्शन जो है वो भी जारी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या फ़ैसला आता है, जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़िर जो मुकदमा है वो है 26वीं आईनी तरमीम का। 29 दरखास्तें इस 26th अमेंडमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं। और आपको बताते चले कि जब हम मंसूर शाह साहब का फ़ैसला रिपोर्ट कर रहे होंगे, इस दौरान कमरा अदालत नंबर 3 में, शायद 4 में, ये जो केस है इसकी समाअत का जो है वो आगाज़ हो चुका होगा। और इसमें नाज़िर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो कल जो वकला अदालत में पेश होंगे, पहले तो इस प्रोसीडिंग के हवाले से सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो केसेस के मुतलका वकला हैं, क्योंकि जो कैपेसिटी है कमरा अदालत की वो सिर्फ 70 सीटों की है, तो सिर्फ मुतलका वकला जाएंगे, उनके मुंशी हजरात जाएंगे, और जो साफ़ी हजरात हैं उनका दाखिला भी खसूसी पासेस के ज़रिए होगा। दो डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा कि इस केस में हो सकती हैं। उसमें एक तो नाज़िर ये है कि अदालत के सामने जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाले जो वकला हैं, जिसमें नामवर वकील मुनीर मलिक साहब हैं, हामिद खान साहब हैं और कुछ वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, तो ये अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि एक तो इन दरख्वास्तों पर समाअत के लिए, क्योंकि वकला का ये कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो बुनियादी आईनी अदालती ढांचा है उसको चेंज कर दिया गया है और ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। तो एक तो इस्तदा ये की जाएगी कि इन दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। दूसरी दरख्वास्त अदालत से ये की जाएगी कि इस अदालती कार्रवाई की 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं ये लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाए, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। तो देखने से ताल्लुक़ रखती है, तारीख़ी मुकदमा होगा, हम इसको विटनेस भी कर रहे होंगे और आपको रिपोर्ट भी करेंगे। तो जो भी इसमें हैपनिंग या कार्रवाई या जो हुक्मनामा होगा उसकी डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इसी बैच में नाज़रीन एक तीसरा मुकदमा भी है, जैसे मैंने चौथा मुकदमा कहा। ये 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे की समाअत तो करेगी, आईनी बेंच करेगा, लेकिन उनके सामने लगे दो केसेस हैं। दूसरा नाज़रीन जो केस है जिस पर मंसूर शाह साहब फैसला सादिर करेंगे कि मैंने तो जुडिशल ऑर्डर के थ्रू वो जो केस है मैंने अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया था, लेकिन उस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में क्यों भिजवा दिया गया। वो नाज़रीन मुकदमा है आर्टिकल 191 ए की तशरीह का, यानी डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली वो मुकदमा भी 26वीं आईनी तरमीम के साथ जुड़ा है। तो उस केस में देखते हैं जो वकला हैं, सरकार के वकला, सरकार की अपील है, क्योंकि ये कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का मुकदमा है, तो सरकार का तो ये कहना है कि ये केस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकता है। लेकिन जो दूसरी साइड के वकला हैं, यानी जो कंपनीज के वकील हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी वसूल होनी है या जिन पर कस्टम ड्यूटी का इतलाक किया गया था, उनका ये मौक़िफ़ होगा इस केस में कि नहीं, ये केस जो है ये जस्टिस मंसूर शाह साहब के बेंच को वापस भेजा जाए, रेफ़र बैक किया जाए या रिमांड बैक किया जाए। तो ये भी बड़ा अहम मुकदमा होगा।
اس میں بھی کہیں نہ کہیں جسٹس منصور شاہ صاحب آ رہے ہیں، اس میں بھی کہیں نہ کہیں 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، تو اس میں بھی جو پروسیڈنگ ہوگی وہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ چوتھا مقدمہ ناظرین، یہ جو منصور شاہ صاحب نے شو کاز نوٹس جاری کیا، اس پر فیصلہ منصور شاہ صاحب کا کیا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا جو ڈائریکشن تھی، جو فیصلہ تھا، وہ ناظرین ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس صاحب نے انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور اپنے انٹرا کورٹ اپیل میں نذر عباس صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 13 جنوری کو جب یہ مقدمہ پہلی مرتبہ سنا گیا، یہ کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی والا آرٹیکل 191 کی تشریح والا، جب یہ 13 جنوری کو منصور ارشاد صاحب نے، جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے، جیسے عرفان صادق خان صاحب نے اس کیس کی سماعت کی، تو تب اس کیس کو ملتوی کیا گیا تھا 27 جنوری تک، اور وہ آرڈر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پبلک کرنے کے لیے بھجوا دیا گیا تھا۔ لیکن نذر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ جو آرڈر میرے پاس آیا تھا، جو کہ ویب ماسٹر کو بھیجا گیا تھا، اس میں 13 جنوری کی جو سماعت ہے اسے 27 جنوری کی بجائے 16 جنوری سے تبدیل کر دیا گیا۔ یعنی نذر عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 جنوری کی جو ہیئرنگ تھی اسے پہلے 27 جنوری تک ملتوی کرنے کا آرڈر میرے پاس پہنچا، ویب ماسٹر کے پاس، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور آرڈر آ جاتا ہے جس میں 27 جنوری کی جو ڈیٹ ہے اس کو 16 جنوری کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، یعنی وہ مقدمہ جو کہ 27 کو لگنا تھا اسے 11 دن پہلے 16 جنوری کو لگا دیا گیا۔ اب نذر عباس صاحب نے جو باتیں کی اپنے جواب میں کہ یہ مجھے درست طریقے سے، قانونی طریقے سے شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا گیا، مجھے سنا نہیں گیا، میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، عدلیہ کا بڑا احترام ہے، میں تو عدلیہ کے ساتھ منسلک رہا ہوں اتنا سال، اپنی ساری زندگی میں نے سپریم کورٹ کو دے دی ہے، تو میرے خلاف شو کاز نوٹس جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ یہ ان کی کل استدعا ہے۔ اب منصور شاہ صاحب جو بھی فیصلہ دیتے ہیں، اگر تو ناظرین منصور شاہ صاحب کا صرف اتنا فیصلہ آیا کہ ہم شو کاز نوٹس وڈرا کر رہے ہیں، اس کے آگے کچھ نہ ہوا، اور یہی کل فیصلہ ہوا منصور شاہ صاحب کا، تو پھر انٹرا کورٹ اپیل میں، جس میں ناظرین جو بینچ ہے اس میں آپ دیکھیں مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں، ان پہ نظریں بھی ٹکی ہیں، اور جسٹس حسن نظر رضوی ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں۔ اگر تو منصور شاہ صاحب نے صرف شو کاز نوٹس واپس لیا اور کوئی ڈائریکشن جاری نہ کی ججز کمیٹی کو اور فل کورٹ بنانے کی، تب تو یہ کیس سمپلی مندوخیل صاحب کی عدالت میں غیر مؤثر ہو جائے گا۔ تب صرف اتنا اس میں سماعت ہوگی کہ چونکہ وہاں پر شو کاز نوٹس واپس لے لیا گیا ہے، فردر کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہ انٹرا کورٹ اپیل کو غیر مؤثر قرار دے کے ڈسپوز آف کر رہے ہیں، یعنی نپٹا رہے ہیں۔ لیکن اگر شو کاز نوٹس واپس نہیں ہوتا یا شو کاز نوٹس واپس ہو جاتا ہے لیکن ڈائریکشنز بھی آ جاتی ہیں فل کورٹ کی، اور ساتھ میں کمیٹی کو سے بھی جواب طلب کرنے کے، اس میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر جو انٹرا کورٹ اپیل ہے، انٹرا کورٹ اپیل میں نذر عباس صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سرکار بھی موجود ہوگی اٹارنی جنرل آفس کے تھرو، تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب شو کاز نوٹس ہی واپس لے لیا گیا تو پھر یہ آبزرویشن دینے کا کوئی جواز بنتا نہیں، ان آبزرویشن کو بھی سیٹ اسائڈ کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے، ایکسپنج کیا جائے۔ لیکن اگر شو کاز نوٹس پر منصور شاہ صاحب نے فیصلہ دیا کہ ہم نذر عباس صاحب پر فرد جرم عائد کریں گے، تو پھر وہ ڈیٹیل میں جو انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ ڈیٹیل میں سنی جائے گی۔ تو یہ ناظرین آج سپریم کورٹ میں 4 بڑے اہم مقدمات ہیں، اور 4 بڑے اہم مقدمات کی بڑی اہم ہیئرنگز ہونے والی ہیں۔ تو نیکسٹ ولاگ میں ان میں سے جو بھی چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، سب سے پہلے تو منصور شاہ صاحب کا فیصلہ ہی ہوگا، اور 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ ہوگا۔ تو یہ 2 کیسز اور ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعتوں کا احوال نیکسٹ ویڈیو لاگ میں آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس سے اگلی ویڈیو میں جو انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوگی پھر اس کا احوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔